हाय वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो ध्यान दीजिएगा। ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 आवर्स। ठीक है। तो इस वर्क को पीस ऑफ वर्क को वो जो है 8 आवर्स में तीनों मिल करके कर रहे हैं। ठीक है, ये दे दिया है पहले ही। तो और ए एलोन कैन डू इट इन 20 आवर्स। और ए जो है अकेले जो है 20 आवर्स में कर रहा है। एंड बी एलोन कैन डू इट इन 24 आवर्स। इन हाउ मेनी आवर्स विल सी एलोन डू द सेम वर्क। और तब सी जो है अकेले कितने दिन में करेगा। ए और बी का अकेले अकेले दे दिया है। और ए बी सी तीनों का जो है मिल करके दे दिया है कि 8 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये जो भी दिया हुआ है इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमारा यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर रहे। तो तीनों मिलकर के कितने में, 8 आवर्स में। तो लिख लेते हैं 8 आवर्स में ए बी एंड सी, राइट। तीनों मिलकर के वन अमाउंट ऑफ वर्क कर ले रहे हैं, मतलब वो पीस ऑफ वर्क जो है कंप्लीट कर ले रहे हैं। ठीक है। और 20 आवर्स में ए अलोन कर रहा है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 20 आवर्स में ए अलोन जो है उस काम कर ले रहा है। और 24 आवर्स में बी उस काम को जो है वन कर ले रहा है। ठीक है। तो देखिए सी का नहीं दिया हुआ है, तो हम सी का मान लेंगे। सी का मान लेंगे कि एक्स आवर्स में सी जो है वन अमाउंट ऑफ वर्क कर ले रहा है, वो जो पीस ऑफ वर्क है उसको कर ले रहा है। ठीक है। तो यही पहले हम मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, मतलब सॉल्व करने में ही पहले पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं इसी बात को। तो लेट द टाइम टेकन बाई सी alone to finish the work is equal to x hours। ठीक है। तो हम पहले यहाँ पर लिख लेंगे जो भी और दिया हुआ है। और दिया हुआ है क्या कि टाइम टेकन बाय ए alone to finish the work is equal to 20 hours। and B alone, time taken by B alone to finish the work is equal to 24 आवर्स। अब करना क्या है, हमें निकालना है कि देखिए यहाँ पर अब करना क्या है कि 1 आवर में निकालना है। हमेशा जो है आप 1 आवर में निकाल लेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है। तो 8 आवर्स में ए बी सी तीनों मिलकर के जो है वन अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं। तो 1 आवर में तीनों मिलकर कितना करेंगे, 1 आवर में ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के जो है 1/8 वन एट्थ पार्ट ऑफ दी वर्क जो है कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तीनों मिलकर के यहाँ पर। और 1 आवर में ए अकेले जो है कितना पार्ट करेगा उस वर्क का, 1/20th पार्ट। और बी जो है 1 आवर में उसी काम को 1/24th पार्ट ऑफ द वर्क कर लेगा। और सी जो है जो हमने माना है यहाँ पर, उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं कि 1 आवर में सी जो है 1/x पार्ट जो है कंप्लीट कर लेगा 1 आवर में। ठीक है। तो अब जो है यहां पर हम इसी बात को जो है लिख लेते हैं कि 1 आवर में जो भी उनका वर्क हो रहा है, तो 1 डेज। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे ए से। तो ए का जो है 1 डेज वर्क, ए का जो है एक दिन का काम कितना होगा, तो यहाँ पर लिखा है मैंने ए का यहाँ पर 1/20। तो हम जो है 1/20 लिख देंगे। ठीक है। देखिए हमेशा जो है यहाँ पर यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करके ही आपको यहाँ पर लिखना है, ताकि आसानी से दिख जाए कि सब कुछ क्या करना है। ठीक है। तो ये रफ आप जरूर करिएगा ताकि आपको ये लिखने में बहुत आसानी हो।
अब यहाँ लिखेंगे कि बीज 1 डेज वर्क कितना होगा, बीज 1 डेज वर्क ये हो जाएगा 1/24, ठीक है। और सी का भी निकाल लेंगे, 1 डेज वर्क, सी इज 1 डेज वर्क विल इक्वल टू 1/x। अब जो है तीनों का मिला करके जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि एबीसी तीनों का जो है 1/8 है, ओके। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए प्लस बी प्लस सी इज 1 डेज वर्क इक्वल टू मिलेगा हमें 1/8, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ए का एक दिन का 1/20 है, बी का एक दिन का जो वर्क है 1/24 है, और सी का जो एक दिन का है 1/x है। तो यदि तीनों का हम ऐड कर दें तो नहीं मिल जाएगा कि एक दिन में तीनों मिल करके कितना कर रहे हैं, और वही बात तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। तो इसीलिए हम करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 1/20 प्लस 1/24 प्लस 1/x, ठीक है। इन तीनों का मतलब ए का, बी का और सी का, इन तीनों को ऐड करने पर एक दिन का वर्क वो कंप्लीट हो जाएगा तीनों के एक दिन के वर्क से। तीनों का एक दिन का वर्क कितना हो रहा है, 1/8। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन। इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं 1/x की वैल्यू। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे, तो हम 1/x इक्वल टू, देखिए इसको हम लेफ्ट साइड रखते हैं, इन दोनों को ट्रांसपोज कर देते हैं राइट हैंड साइड में। तो 1/8 माइनस 1 ये हो जाएगा 20 माइनस 1/24। अब यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर एलसीएम होगा 48, अच्छा यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा एक्चुअली, तो हम देख लेते हैं 8, 20 एंड 24 का एलसीएम क्या होगा। तो 4 से पहले कटाते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20 एंड 4 6 ज़ा 24। फिर ये 5 से जाएगा तो 2 1 एंड 6, फिर 2 से चला जाएगा 1 1 एंड 3, फिर ये 3 से चला जाएगा 1 1 1, मीन्स 6 6 5 ज़ा 30, 30 एंड 4 ज़ा 34 जा होता है 120। तो 120 इसका एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, 120 एलसीएम लेते हैं, 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 से यदि डिवाइड करेंगे मीन्स 4 2 और 4 को हटा दीजिए तो 5 3 जा 15 मिलेगा, माइनस 20 से डिवाइड करना है तो इन दोनों को हटा दीजिए 4 5 को, तो मिलेगा 3 2 जा 6, तो यहाँ पे मिलेगा 6। फिर माइनस 24 से डिवाइड करना है तो देखिए 4 और 6 जा मतलब इन दोनों को और इसको केवल 5 बचेगा, तो माइनस हो जाएगा 5। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, देखिए यहाँ पे 15 माइनस 6 माइनस 5 मीन्स 11, माइनस 11 हो जाएगा अपॉन 120। तो फाइनली हमारा क्या आएगा, 1/x बराबर 1/x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15 माइनस 11 मीन्स 14, सॉरी 4 ओके, 4/120। तो यहाँ पर हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 1 हो जाएगा ये 30। तो यहाँ पर हम फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1 x हो जाएगा, और 1 इंटू 30 मीन्स 30। तो x क्या था, x था नंबर ऑफ डेज जो है माना, देखिए यहाँ पे लेट द टाइम टेकन बाय सी अलोन टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू x आवर्स, हाँ x आवर्स था। तो हम यहाँ पर जो है 30 आवर्स हमें मिल चुका है, और यही आपका जो है आंसर है। तो लिख सकते हैं कि हैंस टाइम टेकन बाय सी अलोन टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू 30 आवर्स। तो है आसान ना, बिल्कुल। तो आसान है क्वेश्चन, बस आपको जानना है कि प्रोसेस क्या है, मतलब सॉल्व करना कैसे है, बहुत सिंपल है, ठीक है। यही वाला प्रोसेस आप अपनाइएगा और सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बस आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा और यहाँ पर सही तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो बाय।